हेलो बच्चों, आपका हमारी चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का 8वां पाठ। पाठ का नाम है संस्कृति। इस पाठ के लेखक भदंत आनंद कौसल्यायन हैं। संस्कृति पाठ एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के संबंध में बताने का प्रयास किया है तथा सभ्यता और संस्कृति ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेखक का मानना है कि आजकल उन दो शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग होता है जिन्हें हम सबसे कम समझ पाते हैं। यानी हम आम बातचीत में भी उन प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं, ऐसे शब्दों का जिन्हें हम अच्छे से नहीं जान पाते और इनका अर्थ भी हमें नहीं पता होता। और वे दो शब्द सभ्यता और संस्कृति हैं। इन दो शब्दों का प्रयोग हम बातचीत में करते हैं, लेकिन इनका सही अर्थ हमें नहीं पता होता। इन दोनों शब्दों को समझने के लिए लेखक दो उदाहरण देता है। पहला उदाहरण उस आदमी का जिसने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा, और दूसरा उदाहरण उस व्यक्ति का जिसने सुई धागे का आविष्कार किया होगा। यानी इन दोनों प्रकार के जो आविष्कारों के बारे में हमें बताया है कि किस प्रकार से सभ्यता अलग है और संस्कृति एक अलग विचार है। इस आधार पर लेखक का मानना है कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह विशेष व्यक्ति की संस्कृति है या व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। और जो चीज़ उसने आविष्कृत की है, यानी जिस चीज़ का उसने आविष्कार किया है, वह सभ्यता है। जो व्यक्ति जितना अधिक सुसंस्कृत होगा, उसका आविष्कार भी उतना ही श्रेष्ठ होगा। जो व्यक्ति किसी चीज़ को खोजता है, वह संस्कृत व्यक्ति है, किंतु उसकी संतान को यह जो चीज़ है वह अपने पूर्वजों से ही अनायास मिल जाती है। मान लो हम ये मानते हैं कि आग की खोज मानव ने बहुत पहले की है, तो उनके जो संतान हुई, जिस व्यक्ति ने आग की खोज की, उसकी संतान को यह अनायास ही यानी स्वाभाविक रूप से अपने पूर्वजों से प्राप्त हो गई। इसीलिए हम आज आग का प्रयोग कर पाते हैं। इसलिए वह संस्कृति नहीं बल्कि सभ्य कहला सकता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था, इसलिए वह संस्कृत मानव था। आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन के इस सिद्धांत के अतिरिक्त अन्य सिद्धांतों से भी भलीभांति परिचित हैं, परंतु वे न्यूटन की अपेक्षा अधिक संस्कृत नहीं बल्कि सभ्य हो सकते हैं। प्रत्येक आविष्कार के पीछे कोई न कोई प्रेरणा अवश्य रहती है। आग के आविष्कार के पीछे पेट भरने की तथा सुई धागे के आविष्कार के पीछे तन ढकने की प्रेरणा हो सकती है। यानी जब भी कोई आविष्कार होता है, उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा या हमारी आवश्यकता होती है, जिसके कारण प्रेरित होकर हम किसी नई वस्तु का आविष्कार करते हैं तथा हमारा जीवन उसके द्वारा सरल हो जाता है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी मनुष्य खाली नहीं बैठता और कुछ अन्य आविष्कार करने में लगा रहता है। ऐसे ही व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। यानी केवल कुछ ज़रूरतों को पूरा करके संतुष्ट रहना ही सभ्यता नहीं है। संस्कृति क्या होती है कि जब हमारा पेट भी भरा हो और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं, फिर भी हम किसी न किसी प्रकार की नई चीज़ का आविष्कार करने में लगे रहें, वही संस्कृति है। भूखे को अपना भोजन दे देना, बीमार बच्चे को गोद में लेकर रात भर माँ का जागना, लेनिन का डबल रोटी के टुकड़ों को स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाना, कार्ल मार्क्स जीवन भर मजदूरों को सुखी देखने में लगा रहा, सिद्धार्थता मानवता के उत्थान के लिए गृह त्याग कर गए। जो महान महात्मा बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उन्होंने मानवता के उत्थान के लिए यानी मानव के कल्याण के लिए अपने घर का त्याग कर दिया था। इस प्रकार सर्वस्व त्याग करने वाले महामानवों में जो भावना है, वही संस्कृति है। लेखक ने इसी सभ्यता के परिणाम को संस्कृति माना है। यानी हमारे मन में कुछ न कुछ
नया करने की जो इच्छा रहती है, कोई नया आविष्कार करने की जो हमारी भावना रहती है, उसे ही संस्कृति माना है। हमारी खान पान, रहन सहन आदि सभ्यता के अंतर्गत आता है। यानी जब हम अपने जीवन के लिए कुछ नया आविष्कार कर लेते हैं तथा उसको प्रयोग करते हैं, वह सभ्यता कहलाता है। मानव के विकास का कार्य करने वाली सभ्यता है और मानव के विनाश का कार्य करने वाली शक्तियाँ असभ्यता है। संस्कृति यदि कल्याण की भावना से रहित होगी तो असंस्कृति हो जाएगी और ऐसी ही असंस्कृति का परिणाम असभ्यता होगा। यानी संस्कृति क्या है? जो हमारा कल्याण करे, जो हमें सही तौर तरीके सिखाए, वही संस्कृति है। तथा जो असंस्कृति है वह हमारे विनाश के लिए होती है, वह असभ्यता का, उसका परिणाम असभ्यता होगा। हिटलर के आक्रमणों ने मानव सभ्यता को, मानव संस्कृति को खतरे में डाल दिया था। जब हिटलर ने आक्रमण किए, उससे मानव सभ्यता, संस्कृति दोनों खतरे में पड़ गई थी। आज हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के खतरे की बात कही जा सकती है। यानी कि दोनों ही संस्कृतियाँ एक दूसरे के लिए रुकावटें पैदा कर रही हैं। लेखक के अनुसार हम न तो हिंदू और न ही मुस्लिम संस्कृति को समझ पा रहे हैं। लेखक को इस बात का खेद है कि जिस देश में पानी और रोटी का भी हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो, वहाँ संस्कृति के बंटवारे पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यानी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में बहुत अधिक मतभेद हैं। हिंदू संस्कृति में प्राचीन और नवीन संस्कृति, वर्ण व्यवस्था आदि के नाम पर बंटवारे भी लेखक को उचित प्रतीत नहीं होते, क्योंकि हिंदू धर्म है, जो हिंदू संस्कृति है, उसमें बहुत अधिक ऊंच नीच भेदभाव है, जो कि जाति प्रथा का परिणाम है। इस प्रकार संस्कृति की होने वाली दुर्दशा की भी कोई सीमा नहीं है। आज संस्कृति के नाम पर जैसी विकृति हो रही है, उसे लेखक न तो संस्कृति मानता है और न ही उसकी रक्षा करने की आवश्यकता का अनुभव करता है। प्रतिक्षण परिवर्तनशील इस संसार में किसी भी वस्तु को पकड़कर बैठे रहना उसे उचित प्रतीत नहीं होता। यानी जो समाज है, जो सभ्यता है, वह परिवर्तनशील है। उसमें लगातार नई नई वस्तुओं का, नए नए नियमों का समावेश होता जाता है तथा जो नियम पुराने होते हैं और मानव के विकास में रुकावट डालते हैं, उन्हें त्याग दिया जाता है। जब मनुष्य भी अपनी बुद्धि और मित्रता के भाव से किसी नए विचार का दर्शन करता है, तो उसकी रक्षा के लिए उसे किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वयं प्रयास करना पड़ता है। लेखक मानता है कि मानव संस्कृति एक ऐसी वस्तु है जिसे बांटा नहीं जा सकता और उसमें जितना भी भाग कल्याण करने का है, वह अकल्याण करने की तुलना में श्रेष्ठ और स्थायी है। जितनी भी सभ्यताएं व संस्कृतियां हुई हैं, सबका केवल एक ही उद्देश्य है, मानव का जीवन सरल एवं सुगम बनाना। और जो भी इस विश्व में जितनी भी सभ्यता संस्कृतियां हुई हैं, सबके मूल में एक ही है कि ईश्वर एक है और मानव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है तथा मानव कल्याण या जन कल्याण ही उत्तम आदर्श है। हमें इसे अपनाना चाहिए तथा सबको एक समान समझना चाहिए। उम्मीद है बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।